अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। आज है सैटरडे और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ जापान में। तो आज छुट्टी होती है एज अ टीचर, आपको स्कूल नहीं जाना होता। तो अभी हम लोगों ने तकरीबन जापान में 12:30-1 बजे के करीब का टाइम है। तो बाहर मौसम एक्चुअली अच्छा है, इतनी धूप भी नहीं है, क्लाउडी वेदर है, बारिश होनी नहीं है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे वॉक पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मेरे घर के करीब एक आइलैंड है जिसको कहते हैं ओजिमा आइलैंड। तो वो बड़ा फेमस है टेम्पुरा के लिए। तो जिस जगह पे मैं रहता हूँ ओकिनावा में, यहाँ का टेम्पुरा बहुत फेमस है। टेम्पुरा मतलब जैसे पकोड़े होते हैं, जैसे फ़िश फ्राई होती है या वेजिटेबल्स को फ्राई किया था, तो ये टेम्पुरा कहते हैं उसको, ठीक है। तो उस एरिया का वो बहुत फेमस है, बड़ा ही रिच नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ का। तो वो भी आपको दिखाते हैं, और जो भी रास्ते में इन्वायरमेंट होगा, जो भी जहाँ जहाँ से वॉक करके जाएंगे वो आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक हमें वॉक करनी है, कितनी देर की आइलैंड ऑलरेडी। यहाँ पे मैं इसको ऐसे टर्न कर लेता हूँ। ओजिमा आइलैंड जाना है। तो ओजिमा आइलैंड यहाँ से तकरीबन अगर हम बस पे जाएंगे 26 मिनट लगेंगे, गाड़ी पे जाएंगे 9 मिनट लगेंगे। तो हमने जाना है पैदल। तो ये सारी लोकेशन है। यहाँ पे अभी हमारा है घर, यहाँ से हम पैदल चलेंगे और यहाँ तक हमने पहुँचना है। तो ये ओजिमा आइलैंड है, इसका राउंड भी लेंगे, चक्कर भी लगाएंगे एक, और एक ये छोटा सा ब्रिज है जो इसको कनेक्ट करता है। टेम्पुरा बहुत मज़े का है यहाँ पे, जिसको पकोड़े कहते हैं। वेजिटेबल्स के भी मिल जाते हैं और फ़िश पकोड़े भी होते हैं। तो वो भी आपको वहाँ जाके दिखाएंगे और खाएंगे भी, ठीक है। तो वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। अभी मैं निकल आया हूँ घर से, तो अब वॉक स्टार्ट कर दिए। आपको मैंने मैप दिखा दिया है। तो तकरीबन 53 मिनट्स या 1 घंटे 60 मिनट्स तक हमें लगेंगे वहाँ तक पहुँचते। तो आप रास्ते में मेरे साथ रहें और इन्जॉय करें जापान की बिल्डिंग्स को। वो वहाँ पे हमने ऊपर जाना है, उस जगह पे ऊपर जाना है वहाँ पे। वो सामने आप देखें, ये फैक्ट्री है, मीट फैक्ट्री। बट यहाँ से हलाल मीट नहीं मिलता, बट ये मीट फैक्ट्री है। तो आप वो देख सकते हैं, वो वहाँ पे रेड कलर का एक बोर्ड है, केंगाकू ओके, मीन्स कि यहाँ पे ये नए फ्लैट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप विज़िट करना चाहते हैं ख़रीदने के लिए तो आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे फ्लैट्स हैं, अच्छे घर बने हुए हैं।
वो सामने शॉप है ओकिनावा सोबा। तो ओकिनावा का सोबा भी बहुत फेमस है। जहाँ पे मैं रहता हूँ उस जगह का नाम ओकिनावा है, तो वहाँ का सोबा बहुत फेमस है। मज़े की बात यह है कि अगर आप यहाँ सोबा खाने के लिए आते हैं तो आप अपनी गाड़ियों को चार्ज भी कर सकते हैं। तो ईवी चार्जर्स यहाँ पे अवेलेबल है काफ़ी ज़्यादा, तो आप वो देख सकते हैं आप। वो साथ एक लोकल बारबेक्यू शॉप है। जो यहाँ का कल्चर है, आम नॉर्मल जापान में आपको शायद इतनी ज़्यादा ना मिले, लेकिन यहाँ ओकिनावा में आपको मिल जाएंगी। वो लिखा हुआ चारकोल याकी ग्रिल चिकन, ग्रिल बीफ, जो भी वो आपको देंगे वो आप ले सकते हैं। वो वहाँ पे लोग फार्मिंग कर रहे हैं पीछे। देखिए कितनी प्यारी जगह है। ये देखें, मुझे लग रहे हैं टमाटर हैं, बट आई एम नॉट श्योर ये क्या चीज़ थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ इतनी क्लियर ना आ रही हो, क्योंकि मैं मेन रोड पे हूँ, गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं। बट आगे जहाँ जाएंगे वहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक कम होगी, तो आपको मेरी समझ भी क्लैरिटी के साथ आएगी। उतनी देर आप इस सफ़र को एंजॉय करें हमारे साथ। हम लोग वहाँ उस जगह से वॉक करते हुए यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गए। ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग उस जगह पे रेस्ट करेंगे। ये हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन एक रेस्ट एरिया है जहाँ पे हम थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करेंगे। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। जापान में जगह जगह पे या कुछ फासले के ऊपर इस तरह के बूथ्स बने होते हैं। इमरजेंसी की सूरत में अगर आप कहीं फंस गए हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कॉल करने के लिए। सो यहाँ पे हम बैठेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसको हमने पुल करना है और ये देखें, ये बूथ है, इसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं इमरजेंसी के तौर पे या कहीं और भी कॉल करने के लिए। ये कुछ 3 नंबर लिखे हुए हैं, अगर आपको किस किस की ज़रूरत है। पुलिस का नंबर है 110, फायर ब्रिगेड 119, और अगर आपको कोई सी इंसिडेंट हो गया, क्योंकि समुंदर करीब ही है यहाँ से, तो आप वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर्स हैं, इसको हम करते हैं बंद और जाके करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। अभी तक तकरीबन 15 से 20 मिनट की वॉक कर ली है। हमने सोचा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, ताकि हम लोग खुद भी थके ना, और आराम से वॉक करते करते हम अपनी डेस्टिनेशन, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वहाँ पे पहुँच जाए। यहाँ पे हम अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। वो सिग्नल के पास हम बैठे गए हैं, तो ठीक है, आगे जब वॉक स्टार्ट करते हैं तो फिर आपसे रास्ते में आपसे मिलते हैं। ब्रेक तो हमने ली हुई थी, हम निकलने वाले थे, लेकिन बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है। मैंने देखा भी था वेदर फोरकास्ट के बारिश है, बट हमने डिसाइड मैंने यही किया कि निकलते हैं, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो अच्छा है, यहाँ पे हमने रेस्ट कर लिया थोड़ा। तो अभी बारिश थोड़ी हल्की होती है, रुकती है, तो हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ फिर चलेंगे। सही है, तो अभी यहाँ पे हम रुक के थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और वेट भी कर लेते हैं बारिश के। बारिश और तेज़ हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम शेड के नीचे बैठे हुए हैं, इजी है। आई होप आपको भी ये जगह अच्छी लग रही होगी।
नहीं जी, बारिश रुक गई है तो अब हम निकलते हैं, ठीक है। और अपनी अपनी वॉक स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बारिश अच्छी खासी हो गई है तो अब यहाँ पे खड़े होकर वेट करते हैं ताकि क्रॉस कर। जब भी आपने सिग्नल क्रॉस करना होता है जापान में तो इस तरह के बटन यहाँ लगे होते हैं, आपने उसको प्रेस करना होता है। प्रेस मैंने कर दी, अब जैसे ही वो ग्रीन होगा तो सिग्नल। आप मेरे साथ रहें। हमारा सिग्नल ग्रीन हुआ, हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही ग्रीन होगा तो हम इसको क्रॉस कर लेंगे। लोग तो कहते हैं पागल हो गए। अपना तुम वो देना कार्ड। अब ये है कि ये है जापान पोस्ट बैंक, तो यहाँ से निकलवाने हैं थोड़े से पैसे, तो पैसे निकलवाते हैं तो फिर अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। पैसे निकलवा लिए और अब आगे चलते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने की तैयारी करते हैं। एक बस स्टॉप देखें, बहुत पुराना बस स्टॉप है। यहाँ पे डिटेल्स लिखी हैं कौन सी बस कितने बजे आएगी, बट हमें आगे जाना है अभी। बारिश यहाँ पे थोड़ी तेज़ होती जा रही है, बट हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। छतरी है मेरे पास, लेकिन वैसे थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करते हुए इस चलते हैं। आपने मेरे साथ बने रहना है। कितनी प्यारी जगह है ये वाली। और ये देखें सारे जो भी पत्ते हैं जो मुरझा जाते हैं उनको ये यहाँ पे इकट्ठे भी किया हुआ है। कितनी प्यारी लग रही है जगह ये। जैसे जैसे हम बीच के करीब पहुंच रहे हैं, आप देख रहे होंगे शोर कम होता जा रहा है, गाड़ियां कम होती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा नहीं आते जाते। तो और अब हम जा भी पैदल रहे हैं, तो आप देखें कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। मौसम भी थोड़ा सा, सूरज भी निकलने की कोशिश कर रहा है बाहर, बट शोर कम होता जा रहा है और आप इसको अच्छे तरीके से फील कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट को।
देखें कितना नेचुरल एनवायरनमेंट लगता है, कितना रिफ्रेशिंग है। अगर आप वीकेंड पे आपको मौका मिलता है अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ घर से बाहर निकलने का, पार्क में जाने का, थोड़ा फ्रेश फील करने का, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए और करना भी चाहिए। और ये बस देखें, आप रास्ता देखें कितना रिफ्रेशिंग है। आप थोड़ा फिज़िकली तो आप फिट होएंगे अगर आप वॉक कर रहे हैं, बट मेंटली कितना आप रिलैक्स होते हैं इससे वो आपको देखने की ज़रूरत है। तो आप ये देख रहे होंगे घर कितने कितने पुराने हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं सारी यहाँ पे, क्योंकि ये सारा ओल्ड पुराना एरिया है, ये नया एरिया नहीं है या मेन सिटी एरिया नहीं है, तो जिसकी वजह से पुरानी चीज़ें यहाँ पे अभी तक हैं और उसका इस्तेमाल भी वैसे भी। अब यहाँ पे आगे दो रास्ता, एक जाता है राइट साइड पे जहाँ पे हमें जाने वहाँ पे, दूसरा वाला थोड़ा लंबा है, दूसरा जो हम स्ट्रेट जाएंगे वो रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन हम स्ट्रेट वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे एक बड़ी अच्छी पॉइंट है, जो व्यू पॉइंट है वो आपको दिखाते हैं आगे। ये रास्ता भी उधर ही जाता है जहाँ हमने जाना है, राइट साइड वाला भी, और स्ट्रेट जा रहे हैं जिस के लिए हमने ये राइट साइड पे हम आए थे, वहाँ पे हम आ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जाना कहाँ है। तो वो सामने आपको जगह नज़र आ रही होगी, मैं आपको थोड़ा और करीब ले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो हमने जाना है उस आइलैंड, ओजिमा आइलैंड, वो सामने बिल्कुल ओजिमा आइलैंड है वो सामने। तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक ब्रिज नज़र आएगा, उससे हमने क्रॉस करना है, तो हमने आगे जाना है। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके मिलते हैं। ये सारा समुंदर है, इसके आगे दूर दूर तक आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो ओजिमा आइलैंड पहुँचते हैं। नहीं जी, काफ़ी हद तक हम अपने आइलैंड के करीब करीब पहुंच गए। बस ये सिग्नल क्रॉस करते हैं और नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं। ठीक है, में से नॉर्मली छोड़ा नहीं जाता सामान, यहाँ पे लोग अपना छोड़ गए जो नहीं चाहिए होता, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू एक्चुअली। ये स्लोप ज़्यादा थोड़ी है, हो सकता है हमारी स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज हो जाए यहाँ पे। जापान में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग गाड़ियों का काम करते हैं, तो ये भी किसी जापानीज़ का गैराज टाइप लग रहा है जहाँ पे वो गाड़ियाँ पार्क करते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ। तो आप देख रहे हैं वो वहाँ पे छोटे पिकअप्स बहुत हैं यहाँ पे। तो ओकिनावा में लोग क्योंकि फार्मिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए पिकअप्स की जो तादाद है वो ओकिनावा में ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर एरियाज़ ऑफ जापान। तो ये सारी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं। ये हम चल रहे हैं ओजिमा की तरफ, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और ये आगे बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है शिमा बनाना, लाइक इस बीच के जो ओजिमा आइलैंड है उसके बनानास लिखे हुए हैं इसके ऊपर ना। तो इसको देखते हैं, लेने नहीं है हमने,
लेकिन देखते हैं ये क्या है, कितने का दे रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने गल्ला भी रखा हुआ है इसका, यहाँ पे इसको खोल के देखते हैं। बनाना लिखा है लेकिन यहाँ पे इसमें वेजिटेबल्स वगैरह हैं और उनकी प्राइस लिखी हुई है। यहाँ पे 120 येन का, 100 येन का ये दे रहे हैं। आप यहाँ से चीज़ लें और इसके अंदर पैसे डाल दें, अच्छी चीज़ है। तो देखें समंदर के बिल्कुल करीब हम पहुँच गए हैं। अब पैदल चलते 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 अपने घर से, तो बस इतना ही दूर है मेरा घर यहाँ से समंदर से। तो अभी और करीब चलते हैं, आपको और आगे से समंदर का व्यू और उस ब्रिज से भी व्यू दिखाते हैं। एक होटल भी है यहाँ पे, बड़ा अच्छा, वेरी सिंपल नाइस होटल है। यहाँ पे आप रह भी सकते हैं, बुक करवाएं इसको ऑनलाइन। ये दीवार पे देखिए कितना अच्छा कलर हुआ है, ओकिनावा कोको आइलैंड। ये हम उस ब्रिज के ऊपर पहुँच गए हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं इस ब्रिज के ऊपर, आपको दिखाते हैं। आगे जाके हम इसको क्रॉस भी करेंगे, लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे ब्रिज के, और से भी आपको दिखाते हैं। ये बड़ा ही फेमस ब्रिज है इस एरिया का, जो इस ब्रिज को छोटे से ओजिमा आइलैंड से मिलाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे ओजी शी, और ये है ब्रिज के ऊपर से व्यू। हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे, आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना आए, लेकिन दिस इज़ द ब्रिज। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। सिर्फ समुंदर ही समुंदर, पानी बहुत साफ है। वहाँ पे जाके हम बैठेंगे भी थोड़ी देर के लिए, आपको दिखाता हूँ मैं कैसी लगी आपको। और वो ऊपर से हम लोग आए, वहाँ पे हम खड़े होकर वीडियो भी बना रहे थे, मैंने आपको वीडियो में बताया कि जाना है। काफ़ी लंबा सफ़र है, हमने तय किए आपके साथ। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो भी अच्छी लगेगी। अभी आगे जाके आपको वो टेम्पुरा शॉप भी दिखाता हूँ, तो वो कैसी है, वहाँ से क्या होता है। लोग यहाँ से नीचे चलान भी मारते हैं, जिनको स्पेशली लोग हैं। एक ये टेम्पुरा शॉप है, ये भी फेमस है, लेकिन हम इससे भी आगे जाएंगे। वो बहुत अच्छी पुरानी शॉप है और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। इवन दो जो टूरिस्ट होते हैं वो लोग भी आते हैं। ये ओजिमा का मैप है, तो हम लोग उस जगह पे चलते हैं, उस शॉप के ऊपर। उसे कहते हैं ओशिरो टेम्पुरा। वो लोग फिशिंग कर रहे हैं। आपके पीछे मेरे एक आवाज़ आ रही होगी, जापानीज़ में लोग बोल रहे हैं। बेसिकली जापानीज़ वो इलेक्शंस की कैंपेन कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ फरवरी 8 को इलेक्शंस हैं। जो जापान की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अपनी कैबिनेट डिसॉल्व करके इलेक्शंस अनाउंस कर दिए। तो अब नेक्स्ट मंथ 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं, तो वो लोग उसकी कैंपेन कर रहे हैं। हम उस शॉप की तरफ बढ़ रहे हैं ओजिमा आइलैंड में। तो हम आ चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। अब हम उस शॉप पे जा रहे हैं जो बहुत फेमस है टेम्पुरा के लिए, और आपको साथ साथ बीच का भी नज़ारा करा रहे हैं। अब ये
पे जो भी वॉल है 7 समुंदर के, उसको पेंट किया हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको कहते हैं हारी। सो ये यहाँ का कल्चर है, ये साल में एक बार होता है। इस साल मैंने एक बार इसमें पार्टिसिपेट भी किया था, अपने स्कूल की तरफ से बच्चों को लेके आया था। बच्चों ने अच्छा एक्सपीरियंस था बच्चों के लिए, अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर द किड्स। ये साथ साथ चल रहा है बीच, हमारे साथ साथ ओजिमा आइलैंड है। हवा तेज़ है यहाँ पे, तो अब हम साथ साथ आपको वहाँ पे भी लेके जा रहे हैं। जो शॉप है वो शिरो शॉप, ये ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं लोग। ये ओकिनावा का ट्रेडिशनल है ऐसा। ये नानजो का करेक्टर, जिस सिटी में ओकिनावा में मैं रहता हूँ ये उसका करेक्टर था। और ये यहाँ पे पुराने घर हैं, कुछ लोग घर नहीं भी बने, हाँ कुछ लोग बाद में आके यहाँ रहना शुरू हुए हैं, जगह ख़रीद के उन्होंने अपने घर बना लिए हैं। लेकिन ज़्यादातर घर इस आइलैंड पे पुराने आपको मिलेंगे। ये एरिया मेरा इस जगह का फेवरेट है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से आपको समुंदर बहुत खुला और क्लियर नज़र आता है। तो अक्सर जब मुझे स्कूल में ब्रेक होती है, तो अगर हमने अपना खाना लिया हुआ है, घर से बनाया हुआ है, तब भी यहाँ पे कभी आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे गाड़ी पार्क करके यहाँ पे खा लेते हैं। और अगर नहीं है तो यहाँ से टेम्पोरा ले लिया, यहाँ बैठ के खा लिया। तो ये हम लोग यहाँ पे अक्सर, बड़ी प्यारी खूबसूरत जगह है ये। जैसे मैंने आपको पहले जब हम ओजिमा की तरफ आ रहे थे तब भी आपको दिखाया था। तो ये भी देखें, क्यूरी, और हमारी ज़बान में इसको कहते हैं खीरे, इंग्लिश में क्यूकम्बर। तो ये 100 येन के 2 दे रहे हैं। जापान के लिहाज से ये बहुत सस्ते हैं। अगर मैं ख़रीदना चाहता हूँ मैं यहाँ से ये लूँगा और 100 येन इसमें डाल दूँगा। बहुत सस्ते हैं जापान के लिहाज से। अगर आप इसको स्टोर में लेने जाएँ तो ये आपको तकरीबन 300 के मिलेंगे। लोगों की अपनी मछलियाँ हैं और हम अपना थोड़ा सा टेम्पोरा लेते हैं और वहाँ सामने बैठ जाएंगे हम लोग। गाड़ियाँ सारी टेम्पोरा की है, पीछे भी गाड़ी है, देखें रश लगा हुआ है, लोग लाइन में खड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमने पेज ले लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सकना इका यासाई। तो हमने ये 2-3 चीज़ें खानी होती हैं, तो यहाँ पे उसके नंबर्स लिखे होते हैं। तो जितनी क्वांटिटी में आपने लेना है वो लिखना है। और एक पीस जो भी होगा वो 120 येन का होगा। तो हमने लेना है सकना ऐसे करते हैं हम, 2 कर लेते हैं, और यासाई भी 2 कर लेते हैं, मोजुकु 1 कर लेते हैं। ये सीवीड होती है, इसको फ्राई किया होता है। तो ये 5 चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इसको ऑर्डर करते हैं। ये कुछ मीठा खाने के लिए है, इसके लिए है यहाँ पे। तो 魚は3でいいですか？हाँ 3いいです。はい、OK です。と野菜2個ですね。はい。じゃあ全部で5個ですね。はい、600円お願いします。はい。はい、今日はインゲンの天ぷらも販売してます。数量限定です。はい、ありがとうございます。じゃあ3番ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。अभी क्या हुआ कि बिल मैंने जब कराया तो पैसे मैंने वहाँ पे 10,000 येन दिए। तो सिक्के जो बचे वहाँ पे 300 येन बचे, वो मैं ले आया, और बाकी जो 9,000 येन थे वो वहीं छोड़ दिए। फिर उन्होंने मुझे आवाज़ दी, नंबर, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, नंबर 3। तो उनको पता था यहाँ पे भी लिखा हुआ था नंबर 3। तो उन्होंने मुझे कॉल की, ये आपका उछरी रह गई है। तो अब ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने। जब भी मेरा ऑर्डर तैयार हो जाएगा तो वो 3 नंबर की आवाज़ देंगे, सामान। फिर मैं जाऊँगा ले आऊँगा। मैं यहाँ पे अंदर आके बैठ गया इसलिए क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, ठीक है। तो वो भी आपको बाहर से भी दिखाऊँगा, शॉप भी, और अंदर का भी दिखाता हूँ, ठीक है।
मेरे यहाँ बैठे बैठे बारिश बहुत तेज़ हो गई थी बाहर, तो मैं अपना ऑर्डर तो ले आया हूँ बाहर से। ये देखें, ये हैं पकौड़े, यासाई पकौड़े। और वो बाहर बारिश अब कम हो गई है, तो जैसे ही बाकी ऑर्डर भी आता है, फ़िश आती है तो वो भी आपको टेम्पुरा आपको बाहर निकाल के भी दिखाता हूँ। तो ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, बस ऐसे ही वेजिटेबल्स को आपस में साथ मिला के फ्राई किया होता है। तो ये वेजिटेबल टेम्पुरा है, वेजिटेबल टेम्पुरा। ये फ़िश टेम्पुरा है, उसके ऊपर डाली है लाल मिर्चें। लाल मिर्चें इसके ऊपर डाल दी हैं, उसके बगैर मज़ा नहीं आता। बहुत मज़े का। ये देखें फ़िश टेम्पुरा, बड़ा मज़े का। ये भी खा के आपको दिखाऊंगा। ये फ़िश टेम्पुरा, ये है यासाई टेम्पुरा, ये भी अच्छा, बहुत अच्छा। ये वो जगह है जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट उन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे आप लोग खा सकते हैं बैठ के। छोटा सा है मेरा बेसिक सा, तो यहाँ पे हमने टेम्पुरा खा लिए। अब बड़ा मज़े का था। अब मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ। शॉप है जहाँ से हमने टेम्पुरा लिए, इसकी मैं पिक्चर भी शेयर करूँगा आपके साथ। टेम्पुरा खा लिया, अब घर वापस की तरफ चलते हैं। इधर अब इसका एक राउंड लेते हैं इस आइलैंड का, और फिर वहाँ से हम लोग टैक्सी कराएंगे। टैक्सी क्योंकि पैदल जाते हुए भी घंटा लग जाएगा, उनके ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा हमें ऊपर जाना पड़ेगा सबका। तो ये बेहतर ये है कि हम टैक्सी करा लें। आपको मैं एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। ये देखें, लोग सर्फिंग करने जा रहे हैं समुंदर में। तो समुंदर में आज जो वेव्स हैं वो अच्छी चल रही हैं, इस वजह से इनको मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। तो ये जो आइलैंड मैंने आपको दिखाया था मैप में भी, अब हम उसका राउंड ले रहे हैं एक। ये सामने समुंदर चल रहा है हमारे, और इस आइलैंड के इर्द गिर्द चारों तरफ दीवारें हैं बड़ी बड़ी, तकरीबन 10 मीटर के करीब दीवार होगी। मुझे यहाँ पे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। मैंने इतनी ऊंची लहरें नहीं देखी कि इसको क्रॉस कर रही हूँ, और मैं यही दुआ करूँगा कि यहाँ के लोगों के लिए ये सेफ़ रहे, इतनी ऊंची लहरें ना आएँ। बट ये है कि भी आज मौसम थोड़ा अच्छा है, बेहतर है, लहरें हैं समुंदर में, और साथ साथ आपको दिखाते रहते हैं कि क्या हो रहा है इस आइलैंड पे। इस आइलैंड पे ज़्यादातर लोग जो टूरिस्ट हैं वो लोग आते हैं, यहाँ से ताइवान और चाइना करीब है, तो ज़्यादातर लोग ताइवान से लोग यहाँ पे आते हैं ट्रिप के लिए, फैमिलीज़ के लिए। ओकिनावा का ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो टूरिज़म के थ्रू ही आता है, और यहाँ की आईटी इंडस्ट्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये 2 मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ हैं इस आइलैंड के पास, ओकिनावा के पास। तो इस जगह पे ओजिमा आइलैंड पे भी लोग ज़्यादातर
ताइवान से लोग आते हैं। और टेम्पुरा वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। अगर हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो हम उस रास्ते पे पहुँच जाएंगे जहाँ से हम लोगों ने राइट टर्न किया था ब्रिज के साथ। लेकिन अभी हम उससे पहले यहाँ जाते हैं, यहाँ पे देख के आते हैं। ये एरिया थोड़ा समुंदर के हमें और करीब ले जाएगा। ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो वर्शिप करने के लिए या दुआ वगैरह जो भी इनके होते हैं वहाँ पे आते हैं। चलो देखते हैं कि ये रोड कहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से वापस आ जाएंगे। वो मैंने आपको बोला था कि वर्शिप के लिए है जगह। ये भी एक जगह है वर्शिप के लिए जो जहाँ पे लोग जापानीज आते हैं। अच्छी तरीके से उन्होंने रास्ता भी बनाया हुआ है यहाँ से। अगर हम नीचे जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, लेकिन उतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप देखें कितना प्यारा व्यू है। वो यहाँ से हम चढ़ते हैं उसके ऊपर, यहाँ से हम के नीचे उतर जाएंगे। ये घर देखें, खूबसूरत खूबसूरत, प्यारे प्यारे। और इस खामोशी को बस फील करें। स्कूल में काम करते हैं, वहाँ पे स्कूल की जो बस है या स्कूल के और भी जेनेटर स्टाफ के जो काम होते हैं वो करते हैं। तो वो मुझे देख लिया उन्होंने, तो वो मुझे हेलो बोल रहे थे। बहुत अच्छे इंसान हैं ये, अपनी फार्मिंग भी करते हैं। तो जब वहाँ पे कुछ बनाएं, कुछ उगे, तो ये ज़रूर स्कूल में लेके आते हैं ताकि टीचर्स उसको लेके इस्तेमाल करें और ख़ास एंजॉय करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लेते उसके, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो खासियत है ये सिर्फ ओकिनावा के लोगों में ही है। जापान से ये कल्चर बहुत मुख्तलिफ है। जापान के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जापान में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ओकिनावा इज़ वेरी डिफरेंट।
हम आहिस्ता आहिस्ता उसी जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से हम लोग राइट टर्न लिया था उस दिन उसके लिए टेम्पुरा के लिए, उसी तरफ जहाँ से हम लोग राइट टर्न लिया था उस तरफ चल के, फिर हम घूम के इधर आए। यहाँ से हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, फिर अगला प्लान बनाते हैं कि क्या करना है। वो ब्रिज है सामने। जी अभी जो टाइम हो रहा है 4:10 हो गए हैं यहाँ पे, और अभी प्लान ये बना है कि हम लोग टैक्सी कराएंगे और घर जाएंगे। अगर हम बस का वेट करते हैं, बस आनी है 4:42 पे, यानी कि 32 मिनट बाद, 30 मिनट उसको लगने हैं हमें वहाँ पहुँचते हुए, ठीक है। तो जो कि घंटा डेढ़ लग जाएगा हमें घर पहुँचते। तो फिर डिसाइड हमने ये किया है कि अब हम जाएंगे टैक्सी के ऊपर, टैक्सी कराते हैं और घर जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो उसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।